सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं 12th क्लास चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं। इससे पहले की 3 वीडियोस में मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, और इससे आगे अब हम चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 2017 के एग्ज़ाम में आया है। इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, यानी कि स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो केवल नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन है, जिसका डोमेन केवल नेचुरल नंबर है। एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या कह रहा है ये कि a स्टार b का मतलब क्या है कि a⁻³ में हमने b⁻³ को ऐड कर देना है, तो एक नया आंसर हमें मिलेगा, और उस ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं। देन स्टार इज, तो जो ये ऑपरेशन है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों है। कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है, नाइदर कम्यूटेटिव नोर एसोसिएटिव। पहले हम ये कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है। देखिए, हम सबसे इजी ऑपरेशन लेते हैं एडिशन का। हम अपनी स्मॉल क्लासेस से, फर्स्ट सेकंड क्लास से हम एडिशन करते आ रहे हैं, तो हमें ये पता है कि अगर हम 3 + 4 करें तो भी 7 आ रहा है, और 4 + 3 करें तो भी 7 आ रहा है। तो 3 + 4 और 4 + 3 का आंसर सेम आ रहा है। और केवल 3 और 4 ही नहीं, हम कोई भी 2 रियल नंबर्स a और b अगर लेते हैं तो वी नो दैट a + b इज ऑलवेज इक्वल टू b + a फॉर ऑल ab बिलोंगिंग टू R। मीन्स जो एडिशन का ऑपरेशन है वो यहाँ इस केस में क्या कहा जाएगा, कॉम्यूटेटिव कहा जाएगा। और ये रिजल्ट हम अपनी छोटी क्लासेस जो 6th में, 7th में, 8th में ये आ जाता है। ठीक है भाई। इससे पहले के लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एडिशन और जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कम्यूट करती हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो कम्यूट नहीं करता। कम्यूट करने का मतलब है कि जो भी ऑपरेशन आपको दे रखा है उसमें अगर हम 2 एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें और हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये हमारा नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, तो जितने भी नेचुरल नंबर के पेयर बनते हैं भाई, नेचुरल से नेचुरल, n क्रॉस n में तो इनफाइनाइट पेयर बनेंगे। उन सभी इनफाइनाइट पेयर के लिए अगर a⁻b b⁻a के इक्वल आ जाता है तो ये कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्लियर। तो अब इनफाइनाइट पेयर्स के लिए तो हम ऐसे चेक तो नहीं कर सकते ना, चेक नहीं कर सकते, तो हम जनरल वे में इस चीज को चेक करेंगे। क्लियर। तो देखिए, पहले कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ये ध्यान रखना है, दिस इज ओनली 1 मार्क क्वेश्चन, तो हमें जल्दी से जल्दी इसको अटेम्प्ट करना है। तो एक बार अब हम यहाँ कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं, देखते हैं कम्यूटेटिविटी। ये जो मैं लिख रही हूँ ये सब आपने एग्जाम में नहीं लिखना है, आपने जस्ट चेक करना है। देखो भाई, a⁻b का क्या मतलब है कि a³ में b³ ऐड करना है। अब मैं a³ में b³ ऐड कर दूं या b³ में a³ ऐड कर दूं, क्या फर्क पड़ता है? वी कैन चेंज द ऑर्डर व्हाइल एडिशन। हम एडिशन करते टाइम ऑर्डर को बदल सकते हैं, और एज पर डेफिनेशन b³ आगे आ गया, a³ पीछे, तो ये b⁻a बन गया। भाई अगर मैं यहाँ 3⁻4 लूँ तो ये बनेगा 3³ + 4³, और अगर मैं 4⁻3 लूँ तो ये बनेगा 4³ + 3³। क्या ये दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे? ये भी 27 + 64 और ये भी 64 + 27 है, दोनों सेम है, यानी कि 3⁻4 और 4⁻3 सेम आ रहा है। तो इट मीन्स अगर हम कोई भी 2 रियल नंबर लेते हैं तो a⁻b ऑलवेज b⁻a के इक्वल आएगा, तो ये कम्यूट तो कर रहा है। तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, तो कम्यूटेटिव यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे
कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि नोट कम्यूटेटिव, जबकि हमारा तो ये कम्यूटेटिव आ रहा है, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए हमारे। अब बच जाता है एसोसिएटिविटी को चेक करना। फिर से मैं आपको बता दूं साथ साथ कि कोई भी ऑपरेशन में अगर हम एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज कर दें और टोटल रिजल्ट पर, आंसर पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन कहलाता है। और एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट्स हमें लेने होते हैं। मान लीजिए मैं एडिशन की बात कर रही हूँ तो 3 + 4 + 5 कर लीजिए, या 3 + 4 + 5 कर लीजिए, आंसर विल बी सेम। यानी कि अगर मैं A + B + C, पहले A और B को ऐड करके फिर C ऐड करती हूँ, या पहले B और C को ऐड करके फिर A ऐड करती हूँ, आंसर विल बी सेम। तो ये एसोसिएटिविटी कहलाती है। 3 एलिमेंट्स को लेकर किसी भी तरह से पेयर करके अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एंड वी गेट द सेम आंसर इन बोथ केसेस, देन वी से दैट आवर ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। क्लियर? तो यहाँ A, B और C के केस में वो कैसे होगा, एसोसिएटिविटी के लिए मान लीजिए मैंने 3 नेचुरल नंबर्स ले लिए एंड वी आर डीलिंग विद A * B * C। ठीक है भाई, A * B का मतलब होगा A³, अब ध्यान देना है इस बात पर, A³ + B³ और *C। अब ध्यान देना, इसका इससे स्टार करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब प्लस सेकंड एलिमेंट का क्यूब, यानी A³ + B³ का भी क्यूब और साथ में C³। बहुत फर्क है, देखने में ऐसा लग रहा है कि हम आगे पीछे कर सकते हैं। न्यूमेरिकल लेके बताती हूँ अभी आपको। मान लीजिए मैं ले रही हूँ 3 * 4 * 5, जमा नहीं है, ये जमा नहीं है, एडिशन नहीं है, दिस इज 3 * 4। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 3 * 4 का क्या मतलब है बेटा जी, ये है 3³ + 4³ * 5, 3³ + 4³, 3³ 27, 4³ 64 * 5 ऐड कर लीजिए, 7 और 4 11 और ये 91 * 5 ध्यान देंगे, और ये बनेगा 91³ + 5³ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं मान लीजिए। और फिर हम 3 * 4 * 5 पर जाते हैं, ध्यान देंगे 3 * 4 * 5 को हम एक ब्रैकेट में ले लें, 3 बाहर रह गया। 4 * 5 का क्या मतलब है भाई, 4 का क्यूब + 5 का क्यूब, ठीक, 4³ + 5³ तो ये बन गया 4³ कितना हो गया 64, 5³ कितना हो गया 125, ये बन गया 3 * 5 और 4 9 8 189। अब 3 और 189 का हमने क्यूब वो करना है स्टार, तो ये बनेगा 3³ + 189³, और ये आंसर बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि वो 91 का क्यूब है, उसमें 125 जोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा रहेगा वो आंसर, जबकि 189 तो बहुत बड़ी टर्म है, 91 से डबल से भी ज़्यादा है, और उसका भी क्यूब और उसमें 27 ऐड करना, तो दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल लेके आपको बताया है कि अगर हम 3, 4 और 5 लेते हैं और पहले इस तरह ऑपरेट करते हैं तो आंसर अलग आ रहा है, और 3 और 4 को एक ब्रैकेट में लेकर कर रहे हैं तो आंसर अलग आ रहा है, मीन्स दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अब आपको अगर यूँ लग रहा हो कि इतना ज़्यादा टाइम हमें लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये 2 ही मिनट्स का क्वेश्चन है आपका। भाई मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि A³ + B³ कर लीजिए या B³ + A³ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन में। इट मीन्स अगर हम A को B से रिप्लेस कर देते हैं तो एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये कम्यूट तो कर रहा है। लेकिन एसोसिएटिविटी के लिए अब हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो आप न्यूमेरिकल लेकर भी देख सकते हो। तो हमने 3, 4 और 5 को लिया, देन वी गेट डिफरेंट आंसर, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। गॉट इट? आगे चलें, 22nd भी इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा। इफ A * B, ध्यान दें A * B भाई किसके इक्वल है, ध्यान देना है। A² को 4 से डिवाइड करना है, A² को 4 से डिवाइड करना है और B² को 3 से। तो ये पूछ रहा है कि ये कॉम्यूटेटिव है
या एसोसिएटिव है या दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं होगा। देखिए कैसे, ये जो 3 है ना ये तंग करेगा 4 और 3 कैसे। मान लीजिए हम 2 और 3 ले लेते, ए की जगह 2 ले लें, बी की जगह 3 ले लें। ध्यान देंगे तो ए की जगह 2 लिया तो ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 का स्क्वायर बाय 3। ठीक है भाई, ये बन गया 4 बाय 4 प्लस 9 बाय 3। 1 प्लस 3 कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। 3 स्टार 2 ए के प्लेस पर 3 ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर बाय 4। बी के प्लेस पर 2 ले रहे हैं तो 2 स्क्वायर बाय 3। ये बन गया 9 बाय 4 प्लस 4 बाय 3। जब आप एलसीएम लोगे 4 3 जा 12, 3 9 जा 27 भाई, और 3 4 जा 12 16, और ये बन जाएगा 43 बाय 12। और ये दोनों आंसर्स हमारे सेम नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। अब ओनली एसोसिएटिव पूछ रहा है, आप एसोसिएटिव करके देख लो। 2 स्टार 3 तो आपके पास है भाई, आप 1 स्टार 2 स्टार 3 ले लो, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। 1 स्टार 2 स्टार 3 हमने लिया तो भाई 1 स्टार 2 स्टार 3 कितना है भाई 4 है। 1 स्टार 4 आप लोगे, यहाँ फोकस करें तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 का स्क्वायर बाय 3, यानी 1 बाय 4 प्लस 16 बाय 3। 12 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 64 यानी कि 67 बाय 12। गॉट इट। अब हम इसको ऑर्डर को चेंज कर देते हैं भाई 1 स्टार 2 स्टार 3। ये ऑपरेशन एसोसिएटिव बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बेटा ये चीज़ जो है ये डिफर कर रही है हमारे पास, और अलग अलग कॉन्स्टेंट को जब हम 4 से 3 से आगे पीछे करके डिवाइड करेंगे तो आंसर कभी भी टैली नहीं होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ करके दे रही हूँ 1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 स्क्वायर बाय 3 एक ब्रैकेट में स्टार 3। ये बन गया 1 बाय 4 प्लस 4 बाय 3 स्टार 3, और ये बन जाएगा 12। आप एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 16 स्टार 3। आप इसको आगे कर लीजिएगा 19 बाय 12 स्टार 3, और ये कभी भी 67 बाय 12 नहीं आएगा क्योंकि 19 बाय 12 के स्क्वायर को आप 4 से करोगे, 3 के स्क्वायर को आप 3 से करोगे, तो ये आंसर आपका नहीं आएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद हमें प्रैक्टिस भी हो जाती है कि जनरल सा रिजल्ट हो ना तो वो हमारा कम्यूट या एसोसिएटिव होता है। तो ये ना तो कम्यूट कर रहा है ना एसोसिएटिव है, तो ये इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी पार्ट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया 22 बेटा जी, ये 2011 में और 2015 की दोनों एग्जाम में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलिनियस का है ये आपका 19th क्वेश्चन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए बी आर। एक सेट दे रखा है आपको, मान लीजिए सेट का नाम x है और उसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, तो इस सेट पर हम कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नंबर ऑफ x, ये नोटेशन आपको याद होनी चाहिए, 11th क्लास में सेट में आ जाती थी। कार्डिनल नंबर ऑफ x यानी x में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं। तो किसी सेट में अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हों तो उसके जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं वो n पावर n होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे वो 2 पावर 2 बनेंगे, और इसे हम नीचे से सॉल्व करके चलेंगे। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 16। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मिसलिनियस का है, इसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो आपका कितने बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे 3:3 तो 3:3 नीचे कितना हो जाएगा 27 की पावर 3 आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ 19,683। ऐसे ही अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके 4 की पावर 4 की पावर 4 करिएगा तो 256, 256 की पावर 4 बहुत लंबा हो जाएगा।
क्लियर। तो इससे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन 12th क्लास में आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन आएगा। तो आपने अगर किसी सेट पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकालने हैं तो आपने केवल ये देखना है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n आपने कर देना है और आपके नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आ जाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 2013 में और 2018 के एग्जाम में आया है। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 भी है और ये इनवर्स का क्वेश्चन है भाई। तो fx हमें एक फंक्शन दे रखा है बेटा जी, fx हमें दे रखा है x² + 4 और f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, रियल नंबर से लेकर 4 to इन्फिनिटी हमारा ये डिफाइन है, यानी कि जो हमारा डोमेन है वो रियल है। यहाँ कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, 0 बनेगी कम से कम और 0 से बड़ी बनेगी, तो यहाँ कम से कम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 + 4 यानी 4 से आगे जाएगी, तो ये अंडरस्टूड है हमारा डोमेन और रेंज यहाँ पर। देन f इनवर्स x इज व्हाट, हमें f इनवर्स x निकालना है। f इनवर्स x का क्वेश्चन जब भी आपका 1 मार्क में आ जाता है तो जैसे मैंने ऑन टू आपको बताया था बिल्कुल उसी तरह से आपने प्रोसीड करना है। एक रफ सा स्केच अपना बना लीजिएगा, ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें x ले लो और इसमें y ले लो, ठीक है भाई। और यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन डिफाइन होता है f, तो आप क्या ले लेना, fx = y ले लेना, क्लियर। तो हमने क्या ले लिया, fx = y ले लिया। fx क्या है, x² + 4 = y, क्लियर। आपने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, वो आपका इन्वर्स हो जाएगा, x² हो गया y - 4, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y - 4 का अंडर-रूट और ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। क्यों, ये f उस तरफ जाएगा तो x आपका क्या होता है, f इन्वर्स y। आपने जस्ट ध्यान रखना है, f राइट में जाता है भाई, पावर 1 है, ये होता नहीं है टेक्निकली, ये चीज़ नहीं होती है, टेक्निकली नहीं होता है ये, बट मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जब f राइट में जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x का मतलब आपका होता है f इन्वर्स y, कितना आ गया, y - 4 का अंडर-रूट। हमें y है तो y में आंसर आ रहा है, हमने आंसर किस में निकालना है, f इनवर्स x में निकालना है, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x बराबर है x - 4 का अंडर-रूट और ये हमारा राइट ऑप्शन C पार्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर एक नंबर में इन्वर्स का क्वेश्चन आ जाता है तो जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उस फंक्शन को डायरेक्ट y के बराबर रखो और x के लिए सॉल्व कर दो, मींस उसमें से x को सेपरेट कर लो। तो x एक तरफ रखकर x की जो फाइनल वैल्यू आती है वो हमारा इन्वर्स होता है, लेकिन वो आंसर y में आएगा, उसमें लास्ट में आप y को x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है भाई, ये हमारे 4 क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। इफ f फ्रॉम r to r इज ए फंक्शन गिवन बाय fx = 3x + 5 देन f इनवर्स x इज, फिर से इनवर्स का क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके से बताती हूँ कि ये आपका फंक्शन है और आपने इसका इनवर्स निकालना है, तो आप इसको सीधा y के इक्वल रख दो। एक नंबर के लिए बता रही हूँ मैं आपको, इसको y के इक्वल रख दो। जैसे ही आप इसे y के इक्वल रखते हो तो x के लिए सॉल्व कर लो भाई। 3x क्या हो जाएगा, y - 5, x क्या हो जाएगा, y - 5/3 और ये x आपका होता है f इनवर्स y, तो ये बन जाएगा y - 5/3, क्लियर। और हमने f इनवर्स x निकालना है तो y की जगह जब आप x लगाओगे तो यहाँ भी x आ जाएगा और x - 5/3 आपका इनवर्स हो जाएगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन C है। बिल्कुल आसान है आपका। ऐसे ही 26वां क्वेश्चन है हमारा जो कि इनवर्स का ही है, दोनों ही क्वेश्चन 2012 में आए हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2x वेयर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R देन एफ इनवर्स एक्स। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज़ को लेकर हमें बोदर नहीं होना है। हमें तो बस ये पता है कि इनवर्स हमने निकालना है। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इन दैट केस हम पहले फंक्शन को 1 1 शो करते हैं, ऑन टू शो करते हैं, यानी जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी फंक्शन का आपने इनवर्स निकालना है उसे y के इक्वल रख दीजिए। क्लियर? y के इक्वल रखा, x के लिए सॉल्व कर लीजिए तो 2x को इधर ले आइए, माइनस का था प्लस हो गया, 5 यहीं रह गया, y राइट में चला गया। x के लिए सॉल्व करना है, 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई बाई 2। x मैंने अभी आपको क्या बताया है, क्या होता है भाई, f इनवर्स y होता है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई बाई 2। तो y की जगह x लगा दीजिए तो जो आपका f इनवर्स x बनेगा वो 5 माइनस एक्स बाई 2 बन जाएगा और ये आपका राइट ऑप्शन है। और एग्जाम में तो ये सारा भी आपने शो नहीं करना, जो ये आ गया ना यही आपका आंसर है, लेकिन आपके आंसर में x है तो जहां y है वहां x से बदलकर अपने आंसर को टिक कर दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन 2012 के थे और दोनों ही इनवर्स के क्वेश्चन थे। इसी सीरीज में आप जितने मर्जी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। लीनियर फंक्शन के लिए, लीनियर के लिए बहुत आसान बन जाता है। मान लीजिए मैं दे दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, भाई इसका इनवर्स निकालो, आप आसानी से कर सकते हो। मान लीजिए मैं आपको दे दूं एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2, इसको आप कर सकते हो। मैं दे दूं आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 9x, ये सभी फंक्शंस R से R पर डिफाइन हो रहे हैं तो हम इन सब के इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इनके अलावा भी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेनी है तो ये आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाता है। इस बार हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे मार्च 2021 में, मार्च तो नहीं अप्रैल मई तक जाएंगे एग्जाम। आगे चले भाई, 27वां क्वेश्चन है, 2013 में आया है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है और एक रिलेशन दे रखा है हमें। रिलेशन वैसे तो 11th क्लास में आ जाता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मुझे लगा 12th के अकॉर्डिंग। R एक रिलेशन है जिसमें 2 एलिमेंट्स A और B का ऑर्डर्ड पेयर है। कंडीशन क्या है कि B माइनस A 2 के बराबर है और B 4 से बड़ा है, B 4 से बड़ा है। ध्यान देना है, B और A का डिफरेंस 2 है, यानी B बड़ा है A छोटा है। पहली बात तो हमारे आंसर में भाई B में से A घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, यानी B बड़ा है और A छोटा है। और इन चारों में से हमें ये बताना है कि हमारे रिलेशन में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल आसान और वर्बल क्वेश्चन है। देखिए 2 4 11 8 6 9 5 9, 11 और 8 कितने का डिफरेंस है, 3 का। उल्टा लेते हैं सीधा लेते हैं तो भी 6 और 9 में भी 3 का, 5 और 9 में भी 4 का, बच क्या गया 2 और 4। क्यों 2 A की जगह 2 लेंगे और B की जगह 4 लेंगे तो भाई 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 4 ऐसा एलिमेंट है जो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ये बिल्कुल आपके लेवल का क्वेश्चन है नहीं, बट इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ए, हमें कोई इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें 2 सेट्स दे रखे हैं A और B, 2 सेट्स हमें दे रखे हैं A और B। A में 2 एलिमेंट्स हैं बेटा जी 1 और 4, क्लियर। और B में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 5। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B, A से B तक कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। आपको रिलेशन ध्यान करना है क्या होता है 11th क्लास में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, आपने कुछ भी नहीं करना, आप क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट दूंगी कैसे आपने याद रखना है। मैं एक बार रिलेशन रिवाइज करा रही हूँ आपको कि अगर हम A और B 2 सेट्स हैं तो हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं 1 1 1 3 1 5, भाई 4 1 4 3 और 4 5, क्लियर। और फिर हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B,
क्लियर। तो यानी कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उतने ही हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। और किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, अब ध्यान दें, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। ओके, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो हम ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स डिफाइन कर सकते हैं, 2 की पावर 6। तो रिलेशन भी ए से बी तक कितने होंगे, 2 की पावर 6। इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, अगर हमें किन्हीं 2 सेट पर नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है और एक सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो m हैं यानी 2 हैं, दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो n हैं यानी 3 हैं, तो जो नंबर ऑफ, ये चीज़ आपने याद रखनी है या अंडरस्टैंड करनी है भाई, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B कितना हो जाएगा, 2 की पावर m गुणा n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 यानी 2 की पावर 6। ये तो है टेक्निकल तरीका जो याद कर सकते हैं बच्चे उनके लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि m क्या है, n क्या है। m एक सेट में आने वाले एलिमेंट्स का कार्डिनल नंबर है, उनकी संख्या है, n दूसरे सेट में आने वाले एलिमेंट्स की संख्या है, और उन दोनों की प्रोडक्ट को 2 की पावर कर दें हम तो उतने हमारे रिलेशंस बनेंगे सेट A से सेट B पर। और मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आपको बता दिया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो A क्रॉस B के भाई जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे। तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है तो 2 की पावर 6 सबसेट होंगे, तो 2 की पावर 6 रिलेशन डिफाइन होंगे। हम 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। आगे हम ये 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इफ़ ए इज एनी सेट ए बी सी डी देन ए रिलेशन आर, जिसमें ए है, बी है, सी है और डी का पेयर है, देन दिस रिलेशन इज, ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली या नन। सिमेट्रिक कब होता है हमारा, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव कब होता है हमारा, कि जब ए टाइप में अगर हमारे पास x कोई सेट है और x कोमा x टाइप का हर पेयर हमारा रिलेशन को बिलोंग करे तो रिफ्लेक्सिव होता है। ध्यान देना मेरी बात पे। तो A है, B का पेयर है, C का है और D का है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। समझे इस बात को कि भाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, बट ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव ओनली। हम आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट था। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए बी का पेयर ऑलरेडी आर में है, देन बी ए भी आर में ही होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी है और उससे देन अगर बी ए से रिलेटेड हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्लियर। अब ये देखिए ए से रिलेटेड है तो उल्टा करोगे तो भी ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है तो उल्टा करोगे तो बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है उल्टा करोगे तो रिलेटेड है, तो ये तो सिमेट्रिक भी हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये तो भाई सिमेट्रिक भी हो गया, जबकि ये कह रहा है कि सिमेट्रिक ओनली, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, एंड इवन ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। क्यों है ट्रांजिटिव, क्या होता है अब आप याद करें कि इफ, ध्यान देंगे, इफ अगर ऐसा है, इफ ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी अगर आर को बिलोंग कर जाता है, देन वी से दैट आवर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इन अदर वर्ड्स, इफ ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है और ए सी से रिलेटेड है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, और अगर राम भी भरत का भाई है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। बट आप जब इस क्वेश्चन पर आते हो तो यहाँ पर ए बी से रिलेटेड है, बी सी का पेयर नहीं दे रखा है, तो इन दैट केस हम इसको रिलेशन को ट्रांजिटिव ही लेकर चलते हैं। तो ये ट्रांजिटिव ओनली भी नहीं है, तो ओनली ना ये सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांजिटिव, ओनली, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा।
जाएगा, क्योंकि अगर हम कहें कि सिमेट्रिक ओनली तो गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, अगर हम रिफ्लेक्सिव ओनली को चूज करें तो गलत, ये सिमेट्रिक भी है, अगर हम ट्रांजिटिव ओनली को चूज करें तो गलत क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी है, तो तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग हैं, तो ये नन आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट। आगे चलते हैं, उसी सेट पर एक और रिलेशन आ रहा है, ए बी, ए सी, बी सी, बी डी, सी डी, डी ए, ये 4 ऑप्शन है। आपने बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कुछ भी नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, यानी ए से, बी से, सी से और डी से। अब ए से रिलेटेड तो है लेकिन बी सी और डी तो नहीं है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव तो भाई ये है नहीं। सिमेट्रिक तब होगा जब ए बी के पेयर के लिए बी ए भी इसमें आए। अब ये देखो ए बी इसमें है बट बी ए नहीं है, ए सी है बट सी ए नहीं है, बी सी है बट सी बी नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना, सबको चेक करना है। यहाँ से शुरू करते हैं। ए और ए बी दोनों हैं, ए का पेयर भी है इसमें और ए बी का पेयर भी है, तो अब हमें ए से बी पर पहुंचना है तो ए बी का पेयर भी है, तो यहाँ तो ये बात फिट हो गई। आगे चलें, अब हम इस पेयर को और इस पेयर को ले लेते हैं। भाई ए बी का भाई है, आप रिलेशन को ब्रदरहुड मान लीजिए, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्लियर। आगे चलें, अब मैं अलग कलर यूज कर लेती हूँ यहाँ आपके लिए। ए सी का भाई है, सी डी का भाई है, तो ए डी का भाई होना चाहिए, तो ए और डी का पेयर इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है। समझे मेरी बात को। भाई ए कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, यानी ए सी से रिलेटेड है, और उसी सेट में सी डी आर को बिलोंग कर रहा है, यानी सी भी डी से रिलेटेड है। क्लियर। रिलेशन को अगर हम ब्रदरहुड का रिलेशन मान लें तो ए सी का भाई है, क्लियर, सी डी से रिलेटेड है, यानी सी डी का भाई है। अब ये ट्रांजिटिव तब होगा जब ए भी डी का भाई हो, यानी ए डी से रिलेटेड हो, यानी ए और डी का पेयर आर में हो, जबकि आर में कहीं भी ए और डी का पेयर नहीं है। डी ए है, ए डी नहीं है, ए डी नहीं है, ए कोमा डी आर को बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा नन। ठीक है भाई। लास्ट पार्ट है ये हमारा 31st क्वेश्चन है उसी सेट पर, ए बी बी ए और ए। तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं भाई, क्यों? क्योंकि इसमें बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं इसी सेट पर तीनों क्वेश्चंस कर रही हूँ। क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। चलें आगे, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक देखते हैं तो ए बी है तो ए बी का उल्टा बी ए है, बी ए है तो बी ए का उल्टा ए बी है, ए है तो ए का उल्टा ए है, तो सिमेट्रिक आ गया। अब सिमेट्रिक आ गया तो सिमेट्रिक वाला ऑप्शन में से हमारा आंसर आएगा, तो ये आंसर भी नहीं आएगा। अब ये देखना है कि ये केवल सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक के साथ भाई ट्रांजिटिव भी है। देखें, ए बी से रिलेटेड है, बी ए से, तो क्या ए से रिलेटेड है, ये रहा। बी ए से रिलेटेड है, ए से बी रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, ए बी से और ए बी से रिलेटेड है, यानी कि सभी पेयर्स को अगर हम घुमा फिरा कर देख रहे हैं तो फॉर एवरी 2 पेयर्स उनकी ट्रांजिशन भी इसमें आ रही है, तो ये सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव दोनों हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है एग्जाम में। ये आपके सिलेबस में से ही है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन आपके सिलेबस में ही आता है। तो ये लगभग 30-31 क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव कराए हैं। अगर मुझे कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं देन आई विल डू देम इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है या आपको कहीं से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं और आप उन्हें करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैंने एक टेलीग्राम पर भी ग्रुप स्टार्ट किया है जहां आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर दें। थैंक यू।